पीरियोडिक टेबल या फिर एलिमेंट को अरेंज करने की सीरीज में फिर लोथर मेयर नाम का साइंटिस्ट आया 1869 में, जिसने कर्व ड्रॉ किया। जस्ट एक कर्व था, ठीक है, जो एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट का कर्व था। तो इस कर्व में ये देखा गया कि जो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम है, जो एल्कली मेटल्स है वो क्या टॉप पोजीशन पे आते हैं। लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। एल्कली अर्थ मेटल है वो डिसेंडिंग पोजीशन में आते हैं, और हेलोजन असेंडिंग पोजीशन पे आते हैं, और मेटल और मेटलॉइड से वो बॉटम पोजीशन पे आते हैं। जस्ट ये एक ऑब्जर्वेशन है, जस्ट एक कर्व है जिसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, इसके डिमेरिट में हम पढ़ेंगे। तो पहले आइए देखते हैं इस कर्व के बारे में स्पेशल क्या था। ही डिटरमाइंड एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम जो है ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट बाय डिवाइडिंग देयर एटॉमिक मास विथ डेंसिटी। एटॉमिक वॉल्यूम तो एलिमेंट का कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो उसने एटॉमिक मास को किससे डिवाइड किया, डेंसिटी ऑफ एलिमेंट इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में उसने डेंसिटी से डिवाइड किया। तो उसने क्या ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन क्या थी, जस्ट इस कर्व की। याद रखिएगा ये कोई उसने कुछ एलिमेंट के बारे में जस्ट एक ऑब्जर्वेशन दी है, ठीक है। एलिमेंट कोई टेबल नहीं बनाई इसने, हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज occupies similar position in curve। जिसकी एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन इन कर्व, कर्व में सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। सेकंड उसने कहा एल्कली मेटल्स ऑक्यूपाई टॉप पोजीशन, जिसको हम कहते हैं क्रस्ट ऑफ द कर्व। टॉप पोजीशन जिसको हम कहते हैं क्रस्ट, वो ऑक्यूपाई करते हैं। तीसरे की बात करें एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्यूपाइज बॉटम, बॉटम पोजीशन, position in the descending part of the curve, not bottom position, position in the descending part of the curve, descending part of the curve। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हेलोजन्स, हेलोजन्स जो थे वो देखा गया ऑक्यूपाइज पोजीशन इन द असेंडिंग पोजीशन ऑन द कर्व। हेलोजन थे वो असेंडिंग पोजीशन ऑक्यूपाइड करेंगे। फिफ्थ पॉइंट हैवी मेटल्स, हैवी मेटल्स या फिर मेटलॉइड्स ऑक्यूपाई पोजीशन ट्रफ जो होता है कर्व का, या फिर बॉटम ट्रफ ऑफ द कर्व, जो बॉटम ऑफ द कर्व है वह ऑक्यूपाई कर रहे थे। तो ठीक है, अगर ये ऑक्यूपाई किया तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, क्या कंक्लूड निकला, कंक्लूजन ऑन द बेसिस, इसके बेसिस ऑफ दैट, इसके बेसिस पे ही concluded that atomic volume, which is atomic volume, which is a physical atomic volume क्या होती है, which is a physical property, which is a physical property is periodic function to एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। मतलब एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास अगर इंक्रीज हो रहा है
तो एटॉमिक वॉल्यूम जो है फिजिकल प्रॉपर्टी वो भी रिपीट हो रही है, सेम आ रही है। ठीक है, किसी एटॉमिक मास जो रिपीट हो रहा है तो एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है, तो कुछ रिपीटेशन के बाद प्रॉपर्टी भी, फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम आ रही है। तो ठीक है, इसके मेरिट्स क्या थे इस कर्व के? इट वॉज द फर्स्ट graphical representation, and one of the first graphical representation of the element। ग्राफ पहला रिप्रेजेंटेशन था एलिमेंट का। ठीक है, डीमेरिट्स क्या थे इसके, क्या खामियां थी इसमें? पहला है इट लैक्स इन प्रैक्टिकल यूटिलिटी। ठीक है, हमें पता चला कि एटॉमिक वॉल्यूम जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो रिपीट हो रही है इसके एटॉमिक मास के साथ, लेकिन इसका यूज क्या है, इसकी कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी थी नहीं जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है, डिफरेंट कर्व फॉर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग कर्व थे। थर्ड, फॉर लार्जर एलिमेंट कर्व बिकम्स कंफ्यूजिंग। लार्जर एलिमेंट के लिए कर्व क्या हो गया? कंफ्यूजिंग हो गया, क्योंकि लार्जर एलिमेंट्स के लिए कर्व जो था वो कंफ्यूजिंग था। मतलब एक लिमिटेड एलिमेंट के लिए हम कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, अगर हम सारे ग्रुप्स कवर करें तो कर्व हमारे बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो ये सारे इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स थे।